नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर फन। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट हम सब जानते हैं, लाइट की वजह से ही हम सब चीज़ों को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? लाइट की वजह से कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट इंसिडेंट होती है और उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो सारी चीज़ें हम जो देखते हैं उसके पीछे जो लाइट का इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन जब किसी रेगुलर सरफेस से होता है तो सरफेस पर इमेज बनती है, और उस जब भी कोई सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज बनाती है तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं मिरर। तो हम यहाँ मिरर देखेंगे आज इस टॉपिक में। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर की सरफेस को हम इस डायग्राम से शो करेंगे। यहाँ पर जो अपवर्ड सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। किसी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइड में पॉलिश कर देते हैं। तो ये जो सिंबल बनाए हैं हमने, ये उसमें पॉलिश का सिंबल है। तो जब भी हम मिरर का डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसकी अपोजिट साइड में इस तरह के साइन बना देंगे, लाइन बना देंगे इस तरह की, जिससे कि ये पॉलिश्ड सरफेस शो करेगी। तो ये है प्लेन मिरर, बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए कुछ डेफिनेशंस हम यूज करते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पर हम लेते हैं एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। ये इमेजिनरी होता है, एक्चुअल में कोई नॉर्मल होता नहीं है ऐसा, ठीक है। हम रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक नॉर्मल इमेजिन करते हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब कोई लाइट की रे इंसिडेंट करते हैं, ये है इंसिडेंट रे। अब ये जब मिरर पर इंसिडेंट होगी, यहां टकराएगी, तो उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे, जो आने वाली लाइट है जो मिरर के ऊपर आ रही है वो है इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां देखो, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं इसके लिए लॉज। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो एंगल आई है ये आर के इक्वल होता है, मींस इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि ये जो दोनों एंगल हैं वो सरफेस के साथ नहीं है, ये दोनों एंगल इस नॉर्मल, इमेजिनरी नॉर्मल के साथ बनाना है, ठीक है। यहां एक मिस्टेक हो सकती है कि हम सरफेस के साथ रे का एंगल ले लें, तो वो नहीं होगा, ये नॉर्मल के साथ एंगल होंगे। तो दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, कोई सा भी रिफ्लेक्शन हो। सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होते हैं। हम इसका एक बोर्ड पे डायग्राम बना पा रहे हैं, इट मीन्स ये प्लेन है, एक ही प्लेन में होंगे ये। तो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। इसके बाद हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो सर्कल बना है इसको हम इमेजिन करें कि ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। स्फीयर मीन्स एक बॉल। इमेजिन करो एक बॉल को जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, तो इस स्फेरिकल मिरर से का कोई पार्ट होता है तो उसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। इसमें देखिए, जैसे इसको हमने कट कर दिया, ये कट करके एक छोटा सा पार्ट इसका लिया, इसमें हमने इसकी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दी, इसको पॉलिश कर दी, तो इस साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, जो अंदर दबी हुई है, बाहर की साइड में हमने पॉलिश करी, तो इधर की साइड जो है ये, जैसे प्लेन मिरर में देखा था वैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है, वो पॉलिश्ड सरफेस है। अब ये है स्फेरिकल मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर दबी हुई है, तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जिस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर दबी हुई हो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब इस कॉनकेव मिरर के लिए कुछ डेफिनेशंस। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज पी, पोल कहते हैं इसको, और ये जिस स्फीयर का एक पार्ट है, क्योंकि इसको हमने एक स्फीयर में से कट करके निकाला है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और एक इमेजिनरी लाइन जो
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर से रिलेटेड। नेक्स्ट मिरर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या किया, ये भी इस स्फीयर का पार्ट है, पर इसमें हमने क्या किया, इसकी इनसाइड अंदर वाली जो साइड थी उधर पॉलिश करी। तो जो ऊपर उठी हुई साइड है बाहर की तरफ की, ये उठी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर दबी हुई नहीं है, बाहर उठी हुई है, उसकी जस्ट उल्टी। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए भी वही, इस मिरर का सेंटर पॉइंट पोल, जिस मिरर का एक पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कॉन्वेक्स मिरर। अब हम डिफाइन करते हैं फोकस। सबसे पहले कॉन्केव मिरर का फोकस डिफाइन करेंगे। फोकस डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रे इंसिडेंट करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। हम एक ऐसी रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई मिरर पर इंसिडेंट हो। तो ये रेड कलर की एक रे मैंने ली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट होती है मिरर पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद अब क्या होगा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से जाएगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। इस पॉइंट को हम एफ से डिनोट करेंगे, ये होगा कॉन्केव मिरर का फोकस। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट से क्रॉस करते हुए जाती है, जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, वो पॉइंट होगा इसका फोकस। अब यहां एक और चीज देखो कि पोल से फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ये होगी फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट होगी किसी भी मिरर के लिए। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, मींस उस स्फीयर की रेडियस जिसका एक ये पार्ट है। अब एक चीज और यहां ध्यान देने का है कि जो फोकल लेंथ होती है उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो हम 12th में देखेंगे। यहां हमको सिर्फ इस कंक्लूजन को याद रखना है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अब हम फोकस डिफाइन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती हुई इंसिडेंट होती है। अब यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये बाहर जाएगी बिल्कुल ऊपर की तरफ। अब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको हम इमेजिन करेंगे कि पीछे से डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधी सीधी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर आती हुई अपीयर होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ये एफ पॉइंट जहां से आती हुई अपीयर हो रही है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये एफ होगा इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। इसकी फोकल लेंथ भी वही, पी और एफ के बीच की डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ, और पी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और इसके लिए भी वही रिलेशन होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा इसके लिए भी, तो दोनों के लिए सेम रिलेशन। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एपर्चर। ये जो एपर्चर होगा, ये जो मिरर हमको दिख रहा है ना, ये मिरर वास्तव में कैसा है, बाउल जैसा है ना। डायग्राम तो हम इससे ज्यादा कुछ बना नहीं सकते, तो ये बाउल जैसा है। तो बाउल का जो एक सर्कुलर फेस होता है, ये एरिया जितने एरिया से उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, तो दिस सर्कुलर फेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। इसको हम छोटा टुकड़ा काटेंगे, मिरर छोटा होगा तो उसका एपर्चर कम होगा। एपर्चर जितना कम होगा उसके ऊपर उतनी कम लाइट इंसिडेंट होगी, बड़ा एपर्चर होगा तो उतनी ज्यादा लाइट इंसिडेंट होगी। तो ये इसका कॉन्केव मिरर का एपर्चर। सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर का एपर्चर भी देख सकते हैं, यही वही सर्कुलर फेस ऑफ मिरर में से एक सर्कल बनेगा। ये जो इलिप्स दिख रहा है, हम टेढ़ा देख रहे हैं इसलिए इलिप्स दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, एक सर्कल है। सामने से मिरर के फ्रंट से देखेंगे तो ये एक सर्कल होगा पूरा, तो ये सर्कुलर फेस एपर्चर होता है। नेक्स्ट, जब हम मिरर से इमेज बनाएंगे तो इमेज जब बनती है तो इमेज बनने में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं,
और ईच पॉइंट से इनफाइनाइट रेज चलती है। जो भी लाइट सोर्स हैं उससे जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है तो उसके सारे पॉइंट्स से, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो ईच पॉइंट से इनफाइनाइट रेज रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो हम ये सब तो कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट ले लेंगे और वहां से रेज चलाएंगे। तो वहां से चलने वाली बहुत सारी रेज होगी, मिरर के ईच पार्ट पे, पूरे मिरर पर सब जगह इंसिडेंट होगी, पर सभी मिरर से रिफ्लेक्टेड होने वाली रेज को हम कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर सकते। वहां सभी में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने जाएंगे तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो उसको हम सिंपल बनाने के लिए कुछ रूल्स लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रूल, जब भी हम कोई रे लेंगे तो एक रे तो हम लेंगे, पहली रे हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट पे लेंगे एक पॉइंट, वहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसमें से एक रे हमेशा हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि फोकस हमने डिफाइन किया था पहले इसी से। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से होकर निकलेगी। इस तरह से हम उसको इजीली रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, एक रे ऐसी ले सकते हैं जो फोकस से होकर आए, इंसिडेंट रे फोकस से होकर आए। ये ऊपर से नीचे की तरफ जा सकती है, नीचे से ऊपर, कैसे भी जाए, बट फोकस पॉइंट से होते हुए आएगी। तो जब फोकस से होते हुए मिरर के किसी भी पार्ट पर कहीं भी ये इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है सेकंड रूल। एक और रूल ले लेते हैं हम, थर्ड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती हुई एक रे ऐसी इंसिडेंट करेंगे जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। हमको इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे चाहिए और हमने रूल बना लिए 3। इनमें से जो हमको कंफर्टेबल लगे वो 2 रे हम इजीली इंसिडेंट कर सकते हैं और रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट होगी वहां पर इमेज बनेगी, उसको हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने अभी कॉन्केव मिरर के लिए देखे, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनाएंगे उसके लिए भी 3 रूल हुई। फर्स्ट, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से होकर यहां जा नहीं सकती, मिरर के आर पार तो रे निकलेगी नहीं, मिरर तो ओपेक होता है, रिफ्लेक्ट होती है। वो उसका क्या होगा, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी जैसे फोकस से होके आ रही हो। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से आ रही है। तो इसको हम इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देंगे, उस इंसिडेंट पॉइंट और फोकस को मिलाकर स्केल रखेंगे और फोकस से इंसिडेंट पॉइंट तक तो डॉटेड लाइन और उसके बाद सॉलिड लाइन, और उस पर उसकी डायरेक्शन में एरो बना देंगे। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सेकंड रूल, इसमें भी वही, फोकस से होके तो आ नहीं सकती क्योंकि रे हम सामने से लेंगे। यहाँ फोकस कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे की तरफ होता है, तो रे हम लेंगे फोकस की डायरेक्शन में आती हुई, ऐसी रे जो फोकस की तरफ आ रही है। मिरर नहीं होता तो उस फोकस पॉइंट पर जाती है। ये रे रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस सेकंड रूल, इसके फोकस की तरफ आने वाली, टुवर्ड्स फोकस आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल, जैसा हमने वहां लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुई, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके तो आ नहीं सकती क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी। इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ये था स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट रखे हो तो उनकी इमेज कैसे बनाएंगे, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। इस वीडियो को अच्छे से देखकर ये सारे डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे और इन रूल्स को अच्छे से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो इमेज फॉर्मेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके।